नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम एक और पेपर विजुअल आर्ट्स नेट का है जो जून 2023 में करवाया गया था। जो हम ये पेपर यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, इस पेपर की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको मिशन आर्ट के ऐप पर फ्री में उपलब्ध हो जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप ये पैनल पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 1। रंग की आभा क्या है? यानी रंग की आभा क्या है? रंग की आभा है रंग की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोगो टाइप का डिजाइन निम्नलिखित के साथ होता है। लोगो टाइप का डिजाइन है वो किन के साथ होता है? देखा जाए तो इसमें लोगो टाइप में फॉन्ट होता है, लेटर होता है और फॉन्ट एवं लेटर दोनों होते हैं। इसका मतलब ए, बी और ई। आप देखोगे आपको मिलेगा, सॉरी, ए सी बी नहीं, ए सी और ई, ए सी और ई, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलें। यह किस कॉरपोरेट का प्रतीक चिन्ह है? बात इस कॉरपोरेट चिन्ह की करें तो यह है SAIL का। अगला प्रश्न, एज ऑफ ब्रॉन्ज 1877 की यह मूर्ति है, किस मूर्तिकार की मूर्ति है? एज ऑफ ब्रॉन्ज की बात करें तो एज ऑफ ब्रॉन्ज है ये रोडिन की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। ये मूर्ति है जो कांस्य धातु में बनाई गई है और देखा जाए तो ये मूर्ति किसकी है? ये बेल्जियम के एक सैनिक की मूर्ति है। बेल्जियम के सैनिक की मूर्ति है ये। तो एज ऑफ ब्रॉन्ज बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। किसकी मूर्ति है? रोडिन की मूर्ति है, कांस्य धातु में बनी हुई है और बेल्जियम के एक सैनिक की ये क्या है? मुद्रा है या मूर्ति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्लेटो ने कला की भर्त्सना इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण की। यह बात सही है। कथन 2 है, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने कला का बचाव किया और यह स्थापित किया कि अनुकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार को उसके व्यक्तिगत आदर्शों को जोड़ने का अवसर देती है। यह बात भी सही है। तो देखा जाए कथन 1 और कथन 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत प्रतिपादित किया। डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत की बात करें तो यह प्रतिपादित किया था जोक देरिडो या जोक डेरिडो। अगले प्रश्न की ओर चलें। एनोडाइजिंग एक प्रक्रम है यानी एक तकनीक है। प्रक्रम का मतलब होता है तकनीक। एक तकनीक है जिसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों से की जाती है। बात एनोडाइजिंग की करें तो एनोडाइजिंग है जो एल्यूमिनियम की धातु मूर्ति में आता है एक तो, और दूसरा इसका प्रयोग होता है मूर्ति का एनोडिक ऑक्साइड से फिनिशिंग करना, यानी बी और डी आप देखोगे आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलान करना है। बात करें, इधर कलाकार दे रखे और इधर इनकी तकनीक दे रखा है। बात करें शनतकर की तो शनतकर है जो वुड इंटेगलियो में काम किया करते थे। जगमोहन चोपड़ा की बात करें तो जगमोहन चोपड़ा है जो कोलोग्राफ के लिए प्रसिद्ध थे। लालू प्रसाद शो की बात करें तो लालू प्रसाद शो है जो लिथोग्राफ में प्रसिद्ध थे। और पोल कली है ये वुड कट के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो बात देखा जाए 1 के साथ 3, 1 के साथ 3, बी के साथ 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक सिंबल को निम्नलिखित से डिजाइन किया जाता है। बात सिंबल की करें, एक सिंबल बनाना होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हुए हमें एक सिंबल बनाना है, यानी बना सकते हैं। क्या प्रिंटर से सिंबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फोटोग्राफ भी इसमें नहीं होता। एक तो इसमें होता है लेटर्स और दूसरा होता है इसमें विचार यानी आइडियोग्राम। तो सी और ई है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, सी और ई। और इसके साथ इसमें क्या, पिक्टोग्राफ यानी तस्वीर भी हो सकती है। तो सी, डी और ई, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। लालू प्रसाद शो के विशेषज्ञ हैं। लालू प्रसाद शो हमने अभी पीछे वाले मिलाने वाले प्रश्नों में पढ़ा था कि लालू प्रसाद शो है जो लिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप देखिए लालू प्रसाद शो है जो एक तो एब्स्ट्रैक्ट लिथोग्राफ के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा ये कलाकार है जो टेम्परा के लिए प्रसिद्ध है। तो सी और डी, सी और डी ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मूर्ति दे रखी है, इस मूर्ति को देखिए। प्रश्न पूछ रहा है मूर्तिकार का नाम बताइए। इसके मूर्तिकार का नाम है कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी। कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी की ये जो मूर्ति है इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है हेड। हेड जिसे हिंदी में कह सकते हैं सिर। अगले प्रश्न की ओर चले। सेरिग्राफी में प्रयुक्त उपकरणों की पहचान करें। यानी सेरिग्राफी प्रिंटिंग प्रक्रिया अगर हमें करनी है तो उसमें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है। इसमें बात करें स्क्वीजी होती है, बिल्कुल होती है। एक होता है इसमें प्रिंटिंग बेड और एक होता है इसमें मेस यानी कपड़ा। तो ACE जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चले। जब रंगों को एक सूख कर सौंदर्य परक ढंग से मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। रंगों को एक सूख कर सौंदर्य परक ढंग से मिलाया जाना कहलाता है रंग की संगति, यानी कलर हार्मनी, यानी रंग की संगति है जो इसका सही उत्तर हो। अगले प्रश्न की ओर चले। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर चित्र है और इधर कलाकारों के नाम दिए हुए हैं। अल्लाह सीरीज बहुत ही प्रसिद्ध है। अल्लाह सीरीज किसकी है, देवयानी कृष्ण की है। तो 1 में 3 देखिए, 1 में 3 आपको सभी में मिल रहा है। एलियन प्लानेट 9 है, ये है RM पलानी अपन की। तो बी में देखिए 4, बी में 4 3 नंबर ऑप्शन में दे रखा है जो इसका सही उत्तर होगा। वाउंड से सीरीज जो घाव है ये सीरीज है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। यूं कहें तो नेट का सबसे फेवरेट प्रश्न ही यही है, वाउंड सीरीज। किसका है ये, सोमनाथ होर का। और बची हुआ एक और चित्र है जो है ब्लू फ्लाई। तो ब्लू फ्लाई है ज्योति भट्ट का। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया की किस तकनीक में अमल एक महत्वपूर्ण अवयव है। अमल एक महत्वपूर्ण अवयव होता है इंटेग्लियो की तकनीक में। चित्रकला की पाश्चात्य तकनीकों में अवनींद्रनाथ टैगोर को किसने प्रशिक्षित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य तकनीकें हैं जो किन से सीखी थी। बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा ओ गिलहार्डी और सी पामर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने सी पामर से क्या सीखा था, इससे सीखा था ड्राइंग। और ओ गिलहार्डी से क्या सीखा था, तेल रंग। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने तेल रंग की शिक्षा है जो ओ गिलहार्डी से ली थी। ड्राइंग की जो शिक्षा है ये ली थी सी पामर से। तो देखा जाए तो बी और डी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। जोहान गुटनबर्ग ने कौन सी पहली महत्वपूर्ण मुद्रित पुस्तक निकाली थी। जॉन गुटेनबर्ग ने पहली जो मुद्रित पुस्तक निकाली थी वो थी बिब्लिया लैटिना। अगले प्रश्न की ओर चले।
निम्नलिखित मस्जिद को निर्माण काल के क्रमानुसार सूचीबद्ध कीजिए। इन मस्जिदों को निर्माण काल के आधार पर हमें क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। इसमें सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ वो था 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो सबसे पहले बी इधर है, इधर है। इसके बाद देखा जाए तो 2.5 दिन का झोंपड़ा के बाद 2 नंबर में निर्माण किसका हुआ था, खिड़की मस्जिद दिल्ली। यानी 1 नंबर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2 नंबर में खिड़की मस्जिद दिल्ली, 3 नंबर में शाह हमदान मस्जिद, और 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में जामी मस्जिद गुलबर्गा, और 5 नंबर में मस्जिद ई जहानुमा यानी जामी मस्जिद जो कहाँ है, दिल्ली में है। तो देखा जाए तो ये जो ऑर्डर हमें मिलता है ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें देखने को मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। इधर हम देखें तो हमें मिलेगा कुछ मीठा हो जाए, ये तो क्या है, टैगलाइन है, और इधर है कंपनियों की, यानी किस कंपनी की जो टैगलाइन है वो क्या है, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी चॉकलेट है, इसकी ये टैगलाइन है। तो 1 में देखा जाए तो 3, 1 में 3 है जो केवल और केवल 2 नंबर ऑप्शन में हमें देखने को मिल रही है। बी में 4, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये है घड़ी डिटर्जेंट की। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। द टेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का स्वाद, ये टैगलाइन है किसकी, अमूल दूध की। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से वही प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। इधर तो दिए गए भाव और इधर दिए गए हैं रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का भाव कौन सा होता है, रति भाव। तो ए में हमें ढूंढना है 2 को, तो ए में हम देखेंगे 2 को, तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। रौद्र रस की बात करें, रौद्र का मतलब होता है क्रोध, तो इसमें भाव कौन सा हो गया, क्रोध हो गया। विभत्स की बात करें तो विभत्स में जो भाव होता है वो होता है जुगुप्सा, और अद्भुत रस में जो भाव होता है वो होता है विस्मय। तो आप देखिए 1 में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। भविष्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कलाकारों के सही समुच्चय का क्या करना है, चुनाव करना है। भविष्यवाद के कलाकारों का सही चुनाव करना है। इसमें एक तो है जोकोम माँ जो भल्ला है, एक तो ये है, दूसरा है अम्बर्तो बोचियानी, और तीसरा है जीनो सेवरिने। तो सी डी और ई, सी डी और ई ये हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर 3 में। अगले प्रश्न की ओर चले। इस मूर्ति का क्या नाम है, इस मूर्ति को आप देखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये मूर्ति किसने बनाई थी, ये मूर्ति बनाई थी इसामु नागुची ने, इसामु नागुची। इसामु नागुची की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति एक कौन सी है, ब्लैक सन यानी कृष्ण सूर्य। कृष्ण सूर्य यानी ब्लैक सन है जो इसामु नागुची की बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। लगातार नेट के एग्जाम्स में ये जो मूर्ति है जो पूछी जा रही है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने सन 1943 ईस्वी में फ्लेक्सी ग्लास और क्रोमियन की पहली मूर्ति बनाई थी। तो फ्लेक्सी ग्लास और क्रोमियन की जो पहली मूर्ति है ये बनाई थी जेड मोहाली नेगी ने। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। इधर तो दी हुई है कला, इधर तो दी हुई है कला, और इधर दिया हुआ इसका क्षेत्र मान लो या फिर इनके देश मान लो। लिटराटी की बात करें तो लिटराटी कहां की है, चाइना की है। तो 1 में देखिए आप 4, 1 में 4 आपको यहां मिल रहा है, 1 में 4 आपको यहां मिल रहा है। सुमी ई है जापान की। तो बी में देखिए आप 3 नंबर, बी में देखिए आप 3 नंबर आपको यहां पर 2 नंबर में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। थंका आप सबको पता है कहां की है, थंका तिब्बत की है।
जबकि बात मुरक्का की करें तो मुरक्का है जो ईरान की शैली है, ईरान की कला है। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैलीग्राफी शब्द किससे संबंधित है? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कैलीग्राफी जो कला है ये किससे संबंधित है? तो कैलीग्राफी जो कला है ये लेखन से संबंधित कला है, लेखन कला है। कैलीग्राफी एक लेखन कला है। किससे संबंधित है? तो ये उर्दू लेखन से संबंधित है और चाइनीज लेखन से संबंधित है। बी और डी, बी और डी ये हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित धातुओं को उनके द्रवणांक यानी गलनांक के घटते क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। ध्यान रखना, प्रश्न इसमें पूछता है घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। तो यहां पूछ रहा है ये घटते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा जो सबसे ज्यादा गलनांक यानी तापमान पर जिसको पिघलाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इनका तापमान अगर हम देखा जाए तो स्टील है जो सबसे ज्यादा गलनांक पर पिघलता है। तो सबसे पहले आएगा स्टेनलेस स्टील। तो सी देखो आपको केवल और केवल 3 नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आएगा स्टील, स्टील के बाद आएगा इसमें ब्रास, ब्रास के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद हम देखें तो आएगा लेड यानी सीसा और फिर आएगा टिन। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। सन 1712 ईस्वी में किस स्थान पर डेनमार्क के मिशनरियों ने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? डेनमार्क के मिशनरियों ने ट्रेकेबार, ट्रेकेबार कहां है? तमिलनाडु में, यहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस की क्या की थी? स्थापना की थी। जेफ कुन्स द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। जेफ कुन्स की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो लगातार नेट में पूछी जाती है, यूं कहें तो नेट का फेवरेट पर्सन है रैबिट, और रैबिट के साथ एक और कौन सा है? बेलून डॉग। तो बी और डी है जो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। एक और तरीका है, इसमें दी गई मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर। ये किसकी है? ये है डीपी राय चौधरी की, डीपी राय चौधरी। डांसिंग गर्ल की बात करें तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये मूर्ति है जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एक और बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, कौन सी? गेट्स ऑफ हेल। नीचे लिखे स्मारकीय मूर्ति शिल्पों को सही कालक्रम के अनुसार लगाई। ये जो मूर्तियां दी गई इनको कालक्रम के अनुसार सही लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो डी को सबसे पहले रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका सही आंसर निकल के आता है। इसके बाद आती है माउंट रशमोर, और इसके बाद जो मूर्ति 3 नंबर पे है वो है क्राइस्ट द रेडिमर, और फिर है अमेजन ऑफ द नॉर्थ, और लास्ट में बनाई गई कौन सी? क्लाउड गेट। क्लाउड गेट ये जो मूर्ति है ये 2006 में अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई थी, अनीश कपूर। तो ये इनमें क्या है? सबसे लास्ट की मूर्ति है। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। इधर पूछ रहा है पिक्चर, पोर्सिलिन, गोज और लूटो। तो पिक्चर का पता है, पिक्चर का यूज किसमें? स्टोन कार्विंग में होता है, यानी शिला उत्कीर्ण में इसका प्रयोग होता है। पोर्सिलिन का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी किसमें यूज होती है? सिरेमिक में यूज होती है। गोज है, गोज वुड कार्विंग, गोज का मतलब अपनी सामान्य भाषा में होता है छेनी। तो गोज का प्रयोग किसमें होता है? वुड कार्विंग यानी लकड़ी को काटने में हम छेनी का प्रयोग करते हैं। जबकि फिर आता है लूटो यानी ब्रॉन्ज कास्टिंग, कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लूटो का प्रयोग किया जाता है। तो देखा जाए तो पिक्चर का यानी 1 में 4, 1 में 4 यहां पर है, पोर्सिलोन यानी बी में 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन ए रामचंद्रन क्या थे? ए रामचंद्रन चित्रकार थे, ए रामचंद्रन है जो मूर्तिकार थे।
और इसके अलावा ए रामचंद्रन है जो प्रोफेसर भी थे। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही उत्तर। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का क्या करना है, चुनाव करना है। हेनरी मातिस, अंसेल स्कीपर, एडवर्ड माने, मैक्स अर्नेस्ट, जेसप बॉयज। इसमें जो एडवर्ड माने हैं ये सबसे पहले का कलाकार है। तो एडवर्ड माने से हम इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर होगा। एक बार फिर आप मिला लीजिए। एडवर्ड माने हैं जो 1 नंबर पे आएगा, इसके बाद है हेनरी मातिस 2, और इसके बाद मैक्स अर्नेस्ट 3 नंबर पे, और फिर ये जोसेफ बॉयज है जो 4 नंबर का, और अंसेलस ये कीपर है जो हो जाएगा 5 नंबर का कलाकार। प्रिंट मेकर्स के काल क्रमानुसार सही क्रम का क्या करना है, चयन करना है। सबसे पहले बात करें इन कलाकारों में, तो सबसे पहले है कौन, रेम्ब्रा आएगा 1 नंबर पे। रेम्ब्रा के बाद में है विलियम हेटर 2 नंबर। इसके बाद आएगा पॉल लिंगरेन 3 नंबर पे, और इसके बाद है कृष्णा रेड्डी है जो 4 नंबर पे। केरल सेमर्स है ये होगा 5 नंबर पे। तो अगर आप देखते हो तो हमें ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में, ई, डी, ए, सी और बी। अगले प्रश्न की ओर चले। ये चित्र है कौन सा, प्राइमावेरा। इस चित्र का नाम बताइए। इस चित्र का नाम क्या है, प्राइमावेरा। बात करते हैं इस चित्र की कि ये चित्र है, इसके चित्रकार कौन है, तो इसके चित्रकार है सांड्रो बोतिचेली। ये जो चित्र है ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का है। बहुत महत्वपूर्ण चित्र है ये, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का है। पुनर्जागरण काल का ये चित्र है। बात करें ये कब बनाया गया, 1470 से 1480 ईस्वी के मध्य ये चित्र बनाया गया। और ये जो चित्र है ये टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। आप देख सकते हो ये चित्र सैंड्रो बोतिचेली का है। प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन ये चित्र है, 1470 से 1480 के मध्य बनाया गया, और ये टेम्परा माध्यम में ये चित्र है जो बनाया गया। चित्र का नाम है प्राइमावेरा। अनुपम सूद के इस प्रिंट का शीर्षक क्या है। अनुपम सूद का ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है कौन सा, ओलंपिया। अगले प्रश्न की ओर चले। सन 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भीमजी पारेख ने भारत में किससे एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदा ताकि वे उसे स्थापित कर सके। तो ये उन्होंने खरीदा था शिवाजी महाराज से। अगले प्रश्न की ओर चले। दरोणांक प्रक्रम यानी गलनांक प्रक्रम के या दरोणांक प्रक्रम के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक तो मिलेगा साधारण लवण और दूसरा मिलेगा क्लोरीन और फ्लोरीन लवण। तो बी और डी है जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिगाकू मास्क किससे संबंधित है। गिगाकू मास्क है जो जापान की कास्ट यानी लकड़ी पर की जाने वाली कला है, और इसमें क्या बनाए जाते हैं, इसमें मुखौटा बनाए जाते हैं। ये क्या बनाए जाते हैं, इसमें मुखौटा बनाए जाते हैं। तो ये जापान की कास्ट कला के उदाहरण है, इसलिए हम देख सकते हैं सी और ई, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। रोडिन ने अपनी मूर्तियों की सतहों को प्रभाववादी तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार बनाया कि वे प्रकाश को निरंतर ग्रहण और विकिरणित करते रहें। यह बात तो सही है। एक प्रभाववादी मूर्तिकार होने के कारण उन्होंने अपनी सभी मूर्तियों को चिकने दर्पण सदृश चमकदार सतहों का उपयोग किया। यह बात क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं कथन ए तो क्या है, सत्य है, और कथन आर क्या है,
असत्य है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हो। कांट की पुस्तक क्रिटिक में क्या सम्मिलित है? कांट की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है क्रिटिक, उसमें क्या सम्मिलित है? तो इसमें एक तो प्योर रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है और जजमेंट है। तो बी, डी और ई, बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। इस चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। इस चित्र के चित्रकार का नाम तो है अमृता शेरगिल, जबकि हमें जैसे ही हम चित्र देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये चित्र है, इस चित्र का नाम क्या है? तो इस चित्र का नाम है पोटैटो पिलर। पिलर यानी आलू छीलने वाली, आलू छीलने वाला या आलू छीलने वाली। तो आप हमेशा ध्यान रखना। इस चित्र के चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के द्वारा ये चित्र बनाया गया। चित्र को आप देख सकते हो, आलू छीलने वाली है जो इस चित्र का क्या है? शीर्षक है। अगले प्रश्न की ओर चले। इन्वेशन के सही क्रम का चयन करें। इन्वेशन के सही क्रम की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये आएगा इसमें 1 नंबर पे। इसके बाद इसमें जिसका प्रयोग हुआ वो आती है लिथोग्राफ। इसके बाद आता है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग यानी 2 नंबर पे। इसके बाद है लिथोग्राफी प्रिंटिंग 3 नंबर पे, और फिर है ऑफसेट प्रिंटिंग 4 नंबर पे, और फिर है लेजर प्रिंटिंग है जो 5 नंबर पे। तो 1, 2, 3, 4 एज इट इज सेम ही ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। प्रथम पोस्टर निर्माता की पहचान करें। प्रथम पोस्टर निर्माता है कौन है? जूलिस चैरेट। जूलिस चैरेट है, इसको प्रथम पोस्टर निर्माता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। किसने सर्वप्रथम एक प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप का आयात लिस्बन से गोवा में किया था? प्रिंटिंग प्रेस और मूवेबल टाइप का जो आयात है ये लिस्बन से गोवा में किसने किया था? पुर्तगाल के जेसुइट मिशनरी थे, इन्होंने ये कार्य किया था। अगले प्रश्न की ओर चले। हायरोग्लिफ रिलीफ मूलतः किसका प्रकार है? हायरोग्लिफ की बात करें तो ये व्युत्क्रमित बेस रिलीफ है, यानी इनवर्स हैज बेज रिलीफ है जो इसका सही उत्तर होगा। मूर्ति निर्माण में प्रयुक्त एफआरपी का पूरा नाम क्या है? एफआरपी का पूरा नाम होगा फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। दिल्ली में स्थित इस्लामिक काल के उस पहले मकबरे का नाम बताइए जिसकी छत क्या है? अष्टकोणीय है। जिसकी छत क्या है? अष्टकोणीय। तो सही उत्तर होगा सुल्तान गड्डी नसीरुद्दीन जो महमूद है उसका ये मकबरा था। मुकुल डे निम्नलिखित के विशेषज्ञ थे। तो मुकुल चंद्र डे है, ये एचिंग, ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट के क्या थे? विशेषज्ञ थे। तो BDE, BDE ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। किसने कहा था कि कला परंपरा में निवास करती है? यानी किसने कहा कला परंपरा में निवास करती है? और समसामयिक कला इसका नवीनतम विकास है। तो ये कहा था क्लाइव बेल ने। अगले प्रश्न की ओर चले। रोल्स रॉय कार के लिए किसने प्रसिद्ध शीर्षक लिखा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर जो सबसे तीव्र ध्वनि इस कार से आती है वह इसकी घड़ी से आती है। ये इसके बारे में किसने लिखा था? तो ये लिखा था डेविड ओगेलवी ने। निम्नलिखित को उसके क्रमानुसार लिखें। इसको क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? डिजाइन बनाते हैं 1 नंबर। डिजाइन के बाद जो हमने डिजाइन बनाया वो प्रिंटिंग होने के लिए जाता है, तो वो कहलाता है प्री प्रेस। प्रेस हो छपने से पहले प्री प्रेस।
इसके बाद इसका लिया जाता है प्रिंट, यानी 3 नंबर पे प्रिंट आएगा। उसके बाद प्रिंट फिनिशिंग की जाती है, तो 4 नंबर में प्रिंट फिनिशिंग आती है। और लास्ट में 5 नंबर में की जाती है बाइंडिंग, यानी सबसे पहले डिजाइन बनाएंगे, फिर प्रिंटिंग प्रेस के लिए हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर प्रिंटिंग को फिनिशिंग दी जाएगी और लास्ट में इसके चारों ओर माउंट लगा करके इसको बाइंडिंग कर दिया जाएगा, यानी बांध दिया जाएगा, व्यवस्थित कर दिया जाएगा। इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जो इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दृश्य कला में क्षय वृद्धि किसका परिणाम है? तो क्षय वृद्धि है, यह परिप्रेक्ष्य का परिणाम है। यह शुभंकर किस एयरलाइन से संबंधित है? हर बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह शुभंकर है जो किससे संबंधित है, तो यह है एयर इंडिया से संबंधित है। क्या है एयर इंडिया का शुभंकर? यह है महाराजा। महाराजा। अगले प्रश्न की ओर चले। ISI मारक क्या है? ISI मारक जो लिखा हुआ आता है ये क्या है? ये है एक प्रमाणन मारक, यानी सर्टिफिकेशन मारक होता है। राजा बलवंत सिंह कहां के राजा थे जिनके साथ गुलेर के चित्रकार नैन सुख जुड़े हुए थे? ये थे जसरोटा के। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेट का। सूची 1 सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। इधर लोक कलाएं हैं, इधर है इनके क्षेत्र। जमावार कश्मीर की है, तो 1 में देखिए आप 4, 1 में 4 1 नंबर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही उत्तर होगा। फुलकारी है जो कहां की है? पंजाब की। कांता है जो पश्चिम बंगाल की, और कलमकारी है ये किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इधर तो पुस्तकें हैं और इधर उनके राइटर हैं। सेंस ऑफ ब्यूटी की बात करें तो सेंस ऑफ ब्यूटी है ये जॉर्ज सांत्यान की है। तो 1 में देखिए 3, 1 में 3 है जो हमें 1 नंबर पे मिल रहा है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट ये पुस्तक है RG कोलिंग वुड की। फिर है फीलिंग एंड फॉर्म ए थ्योरी ऑफ आर्ट, ये है सुजान लेंगर की। और व्हाट इज आर्ट ये है लियो टॉलस्टॉय की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। लॉस्ट वैक्स विधि निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो लॉस्ट वैक्स जो विधि है ये ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है परफॉर्मेंस कला वह कला करती है जो कलाकार या अन्य प्रतिभागियों की क्रियाओं से सर्जित होती है, जिसे जीवंत देखा जा सकता है या दस्तावेजीकरण के माध्यम से देखी जा सकती है, स्वतः स्फूर्त ढंग से विकसित होती है और जनता के सामने एक अंतर विषयी तरीके से परंपरागत ढंग से प्रस्तुत की जाती है। यह कथन क्या है? सही है। दूसरा कारण देखते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर गंगमम्मा जातार में ओम शक्ति श्रद्धालु मुख्यतः कोची बिनाले में हुए कुछ प्रदर्शनों से प्रेरित थे। ये क्या है? गलत। अभिकथन ए तो क्या है? सही है, और कारण आर क्या है? गलत है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। अगले प्रश्न की ओर चलें। किस यूनानी मूर्तिकार ने ओलंपिया में जूस की मूर्ति बनाई थी जो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? तो ये मूर्ति बनाई थी किसने? फिदियास ने। ये यूनान के जूस मंदिर में क्या है? ये मूर्ति अब भी रखी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जर्मन अभिव्यंजनावादी प्रिंट मेकरों की पहचान कीजिए। यानी अभिव्यंजनावादी जो प्रिंट मेकर हैं उनकी हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। तो इनमें जो कलाकार हैं वो है अनसर्ट लुडविन कृष्णर, हैरिच हेकल और इमिले नोल्डे। तो बी, डी और ई। तो बी, डी और ई हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में।
अगले प्रश्न की ओर चलें। उस देवता का नाम बताइए जो ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में है और जिसका एक अनिवार्य लक्षण साथ में नेवला रखना है। तो साथ में नेवला यानी यूं कहें तो ये जो नेवला है ये वाहन किसका है? ये है कुबेर का। कुबेर को ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों में सम्मान बराबर मान्यता दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर चले। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। इसामू नागुची, इधर तो कलाकार है, इधर इनका जन्म और मृत्यु दी हुई है। तो इसामू नागुची की है 1904 से 1988। तो एक में देख लीजिए आप 2, एक में 2 हमें देखने को मिल रही है केवल और केवल 3 नंबर ऑप्शन में। मरीना मरीनी है, इनका जन्म और मृत्यु का समय है 1901 से 1980। नाम गाबो की बात करें तो ये 1890 से 1977 और जोकोमेती की बात करें तो इनका है 1901 से लेकर के 1966 तक का समय। कुल मिलाकर 7 मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं जिनके शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां लगी है। ये पशु कौन है? यानी मौर्य काल में हमें जो स्तंभ मिले हैं उनके शीर्ष भाग पर हमें मूर्तियां मिली हुई प्राप्त हुई है। तो इनमें देखते हैं कौन कौन सी वो मूर्तियां हैं जो हमें शीर्ष भाग से प्राप्त हुई है, यानी मध्य भाग से, या जो गोलाकार जो भाग हुआ करता था, चौकी हुआ करती थी, वहां तो बहुत सारे अन्य जानवरों की भी मूर्तियां मिला करती थी। जबकि शीर्ष भाग पर मूर्तियां हैं वो निश्चित हुआ करती थी और वो ही मूर्तियां हैं जो हमें बार बार मिलती थी। तो वहां से एक तो बैल की मूर्ति मिलती है, इसके अलावा एक शेर की मूर्ति मिलती है और एक हाथी की मूर्ति मिलती है। तो BDE यानी ऑप्शन नंबर 2 है जो हमारा सही आंसर होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि घोड़ा क्यों नहीं? आप देख लेना, शीर्ष भाग से कहीं पर भी हमें घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। घोड़े की मूर्ति है जो शीर्ष भाग पर कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। हाथी की मिली है, बैल की मिली है और शेर की मिली है। अगले प्रश्न की ओर चले। बोधिसत्व का सही समुच्चय चुने। बोधिसत्व का सही समुच्चय की बात करें तो इसमें एक तो है अवलोकितेश्वर और दूसरा है मंजूश्री। दूसरा कौन सा है? मंजूश्री। बी और डी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चले। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन की बात करें, संरचना एवं तापमान के सुझाव से रंगों से स्पर्श का भाव उत्पन्न किया जाता है। यह बात क्या है? एकदम से सही है। कारण देखो, क्योंकि प्रत्येक रंग का उसके मध्य अपना तापमान होता है, गर्मी होती है अथवा शीतलता निहित रहती है। प्रत्येक रंग में तापमान, गर्मी और शिथिलता होती है। तो कारण भी क्या है? सही है। तो कथन ए और आर है जो दोनों सही है। आर है ये ए की सही व्याख्या भी करता है। एक किताब में ग्लोसरी से तात्पर्य है, यानी ग्लोसरी से क्या तात्पर्य है? ग्लोसरी का मतलब वैसे शब्द होते हैं, तो इसमें तकनीकी शब्दों की सूची हमें देखने को मिलती है और इसके अलावा तकनीकी ड्राइंग की सूची है, यह भी हमें ग्लोसरी में देखने को मिल जाती है। ए और बी यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को देखिए। सही और गलत हमें क्या करना है? पता लगाना है। कथन 1, दृश्य कला में प्रिंट को अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर माना नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं माना जाना चाहिए? माना जाना चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? इसका गलत है। इसके अलावा बात करें, दूसरा देखते हैं। कथन 2, प्रिंट मेकिंग कागज पर प्रत्यक्ष क्रिया नहीं है। प्रिंट मेकिंग कागज पर प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, पहले इससे का कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। यह केवल कलाकार द्वारा किसी अन्य धरातल पर किसी कागज पर छाप प्रस्तुत करता है। तो यह बात क्या है? बिल्कुल से सही है। आप देखोगे कथन 1 तो क्या है? कथन 1 तो असत्य है और कथन 2 इसमें क्या है? सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा।
मंदिर वास्तुशिल्प के संदर्भ में उड़ीसा के रेखा देउल के शिखर पर क्या है? उड़ीसा के रेखा देउल के शिखर पर हमें आमलक मिलता है, खपूरी मिलती है और कलश मिलता है। तो ए डी और ई जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। चित्र जिसका नाम द स्क्रीम चीख है, किसने इसे बनाया? तो स्क्रीम द चीख ये जो चित्र है ये एडवर्ड मुंक का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। किस प्राचीन भारतीय कला शैली पर दूरस्थ ग्रीको रोमन कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो ग्रीको रोमन कला का जो स्पष्ट प्रभाव है ये हमें कुषाण कालीन कला पर दिखाई देता है। हिगेलियन त्रयी के 3 मुख्य हिस्से क्या है? हिगेलियन त्रयी के 3 मुख्य हिस्से हैं सिंथेसिस, एंटीथीसिस और इसके अलावा बात करें तो थीसिस। तो सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। कौन से चित्र जॉक लुई डेविड द्वारा बनाए गए हैं? जॉक लुई डेविड के चित्रों की बात करें तो इसमें एक तो है द डेथ ऑफ सिक्रेटस और द डेथ ऑफ, एक है द डेथ ऑफ मार्ट, यानी बी और सी है, यानी डी नहीं है इसका, बी और सी, यानी बी और सी है दोनों चित्र। डेथ ऑफ मार्ट और डेथ ऑफ सिक्रेटस है, दोनों चित्र किसके द्वारा बनाए गए? जॉक लुई डेविड के द्वारा बनाए गए थे। तो बी और सी ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। इधर तो दिए गए हैं लोगो और इधर दिए गए हैं डिजाइनर, यानी आधार का लोगो किसने बनाया? तो ये बनाया था अतुल पांडे ने। तो 1 के साथ देखिए 4 आपको यहां भी मिलता है और यहां भी मिलता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन ये लोगो डिजाइन किया था SM शाह ने। तो 2 में यानी बी में देखिए आप 3, आपको यहां 1 नंबर इसका सही आंसर मिल जाएगा। सी में देखिए IIT गुवाहाटी है, इसका लोगो डिजाइन किया था यशवंत चौधरी ने। और भारत त्योहार समिति इसका जो लोगो डिजाइन है ये किसने किया था? निधि पारेख ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज में कई कलाकारों का प्रोद्भवन हुआ, जैसे यानी कुछ नए कलाकार हुए। उसमें एक तो थे के रामानुजन और दूसरा इसमें कलाकार था SP जयकर। ए और ई ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका सही आंसर होगा। पुस्तक के भागों का क्रम लिखिए। पुस्तक के भाग, जैसे हम पुस्तक को ओपन करते हैं तो किस किस प्रकार से किस क्रम में पुस्तक है जो प्रिंट की जाती है? तो सबसे पहले पुस्तक में क्या होता है? शीर्षक होता है 1 नंबर पे। शीर्षक के बाद बात करें तो इसमें क्या होती है? प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना के बाद आती है 3 नंबर पर विशेष सूची, और विशेष सूची के बाद इसमें 4 नंबर पे आता है क्या? पाठ, और 5 नंबर में आता है बिब्लियोग्राफ। तो ये अगर हम क्रम देखते हैं तो 1 में बी में 2 नंबर पे आएगा ए प्रस्तावना ए। तो केवल और केवल अपना 1 नंबर जो ऑप्शन है वो इसके अनुसार सही होगा। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला के विकास के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध करें। सबसे पहले बात करते हैं तो आएगा इसमें सांची की गुफा संख्या 17, ये आएगी 1 नंबर पे। इसके बाद आएगा 2 नंबर पे पार्वती का मंदिर नचना कुठार। 3 नंबर पे आएगा शिव मंदिर बुमरा का, और 4 नंबर पे आएगा दशावतार मंदिर देवगढ़ का, और 5 नंबर पे आएगा भीतर गांव का विष्णु मंदिर। ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। इस प्रिंट को बनाने वाले कलाकार का नाम बताइए।
तो ये जो चित्र है, ये चित्र के लक्ष्मा गोड़ का ये चित्र है। बात करें इस चित्र का नाम क्या है, इस चित्र का नाम है मैन वीमेन एवं पेड़ या ट्री, पेड़ बोलो या ट्री बोलो, मैन वुमेन एवं ट्री। किसका ये? के लक्ष्मा गोड़ का है। राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ की पहचान कीजिए। इसमें राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ है, उनकी क्या करना है, हमें पहचान करना है। इसमें एक तो है गोपी वस्त्रहरण, गौरी शंकर, और एक है इसमें शकुंतला जन्म, मारुति स्कंदधारू राम लक्ष्मण, यानी राधा की ओरडील ये इसका नहीं है। तो बी सी डी ई, बी सी डी और ई, ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर होगा। बणी ठनी निम्नलिखित में से किस में प्रदर्शित है? तो बणी ठनी की बात करें तो बणी ठनी राजस्थान की किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। तो किशनगढ़ चित्र शैली में ये क्या है, प्रदर्शित है। कैमरा के लिए SLR संक्षिप्त रूप क्या है? तो कैमरे के लिए SLR का मतलब होता है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। कलकत्ता में किस साल बाहुस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो सन 1922 में क्या है, कलकत्ता में बाहुस प्रदर्शनी का आयोजन है जो किया गया था। निम्नलिखित कलाकारों के सही कालक्रम का चुनाव कीजिए। सही कालक्रम के अनुसार बात करें तो सबसे पहले आएगा इसमें 1 नंबर पे कौन है, गगनेंद्र नाथ। जन्म के आधार पर हमें बताना है। नंबर 1 में आएगा गगनेंद्र नाथ, गगनेंद्र नाथ के बाद आएगा अवनिंद्र नाथ, अवनिंद्र नाथ के बाद है इसमें कौन, निकोलस रोरिक, निकोलस रोरिक के बाद है 4 नंबर पे जेमिनी रॉय, और 5 नंबर पे है शैलज मुखर्जी। तो शैलज मुखर्जी को देखो लास्ट ही लास्ट कहाँ है, शैलज मुखर्जी लास्ट और लास्ट हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो इसका सही आंसर होगा। राफ्ट ऑफ द मेदुसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसे थियोडोर जेरिकोल्ट ने चित्रित किया था, पाश्चात्य चित्रकला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह प्रतिनिधित्व करता है किसका, रोमांसवाद का। राफ्ट ऑफ द मेदुसा, हिंदी में कहते हैं मेदुसा का बेड़ा। यह चित्र रोमांसवाद का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इस मूर्ति में किस सामग्री का प्रयोग किया गया? तो इस मूर्ति में जो सामग्री का प्रयोग हुआ है वो है हेम्प फाइबर एंड स्टील। किसकी मूर्ति है? मूर्ति देखा जाए तो ये मूर्ति है मृणालिनी मुखर्जी की, मृणालिनी मुखर्जी की ये मूर्ति है। मृणालिनी मुखर्जी है, इनका माध्यम क्या था, हेम्प फाइबर स्टील, सूतली डोरियां, इस प्रकार के ये अपनी मूर्तियों में क्या है, सामग्री का प्रयोग किया करते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 64 कला को कहां सूचीबद्ध किया गया है? तो 64 कलाओं को है जो कामसूत्र में सूचीबद्ध किया गया है। A4 साइज कागज को कहा जाता है? A4 साइज कागज है, ये A4 साइज क्या है, ये माप है कागज की। ये कहाँ की माप है? ये अमेरिकन आकार की माप है, इसलिए A4 साइज कागज को क्या कहा जाता है, अमेरिकन कागज भी या अमेरिकन आकार या अमेरिकन साइज भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के आरंभ में पोस्टर निम्नलिखित द्वारा प्रिंट किए जाते थे। 15वीं शताब्दी में बात करें तो पोस्टर हैं वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो प्रिंट है जो किए जाते थे? तो इसमें एक तो लिथोग्राफी यानी लिथो प्रिंट किए जाते थे, लेटर प्रेस से प्रिंट किए जाते थे, और एक है इंटोग्लियो से प्रिंट किए जाते थे। स्क्रीन और डिजिटल है जो क्या आए थे, बाद में आए थे। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमें A, B और C में ये देखने को मिल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। भारतीय कला में 6 भुजाओं में शामिल है।
भारतीय कला में 6 भुजाओं में क्या शामिल है? लावण्य है, सादृश्य है और इसके अलावा है रूप भेद। यानी 6 लिम्स है जिनका सूत्र हमें याद रखना है। रूप भेद प्रमाणे भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। तो इसमें एक तो ध्वनि नहीं आती, एक औचित्य नहीं आता। लावण्य, सादृश्य और रूप भेद है जो इसमें आ रहे हैं, ए, बी और ई। ए, बी और ई जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। यह प्रश्न आ गया। इस चित्र को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और संबंधित प्रश्न के क्या देना है, हमें उत्तर देना है। इस चित्र को आप एक बार देख लीजिए। यह राजा रवि वर्मा का चित्र है। सबसे पहले पूछा गया है इसका चित्रकार कौन था, तो इसका चित्रकार है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, इस चित्रकारी का शीर्षक क्या है? एक तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, हंस, और एक इधर ये जो महिला है ये कौन है? दमयंती। दमयंती। तो चित्र का शीर्षक हो गया हंस और दमयंती। हंस और दमयंती है जो इसका उचित शीर्षक है। इस चित्रकारी का क्या माध्यम है? जब राजा रवि वर्मा का है ये चित्र तो हमें पता है राजा रवि वर्मा का माध्यम क्या था? तेल रंग। तो ऑयल ऑन कैनवास, यानी कैनवास पर तेल रंग से ये चित्र है जो बनाया गया है। इस चित्र की शैली क्या है? राजा रवि वर्मा है जो यूरोपीय शैली में काम किया करते थे, तो इसकी शैली हो जाएगी यूरोपीय अकादमिक शैली। इस चित्रकारी की विषय वस्तु की स्रोत पुस्तक कौन सी है, या स्रोत पुस्तक है वो क्या है? तो यह है महाभारत है जो इसकी क्या है? स्रोत पुस्तक रही है। अगला प्रश्न, इस मूर्ति का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का नाम है मोनुमेंट टू बालजक। मोनुमेंट टू बालजक ये मूर्ति किसकी है? ये रोडिन की मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? रोडिन के द्वारा बनाई गई ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है। मूल शिल्प कहां स्थित है? तो ये जो मूल शिल्प है ये पेरिस में स्थित है। मूर्ति का माध्यम क्या है? मूर्ति का माध्यम है ब्रॉन्ज यानी कांसा। रोडिन के द्वारा बनाई गई ये कांस्य माध्यम की मूर्ति है। इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? जो मैं आपको पहले ही बता चुका, इसके मूर्तिकार है रोडिन। और लास्ट और अंतिम प्रश्न, इस मूर्ति का क्या व्यक्तित्व था? तो ये मूर्तिकार जो बालजक की जो मूर्ति है, ये बालजक कौन थे? तो ये बालजक हैं, ये उपन्यासकार थे, ए नोवेलिस्ट थे। हमारे द्वारा पूर्णतः ये पेपर है आपको बहुत डिटेल में करवाया गया है। इससे भी ज्यादा प्रत्येक प्रश्न को पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे प्ले स्टोर से मिशन आर्ट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमने ये पढ़ा है, ये जो पैनल पीडीएफ है, ये अगर आप पढ़ना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो तो मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको एज इट इज जो हमने ये पढ़ा है, ये जो अपन ने हल किया है, ये एज इट इज आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जो हम लगातार 2023 से लेकर के और 2004 तक के सभी जो नेट के पेपर्स हैं वो आपको इसी प्रकार से यूट्यूब के द्वारा इसी डिजिटल पैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। और इनकी जो पीडीएफ्स है वो आपको मिशन आर्ट ऐप पे प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।